लेना है, जब तक आप संकल्प मुझे नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हारा भूमि लेने वाला नहीं हूँ। बस यह कहा किया, इसमें कौन बहुत बड़ी बात है। तुरंत कहा किया, जगसाले में गया और कमंडल लेकर के बाहर आ गया। और जैसे ही सोचा कि कमंडल से जल गिरा करके और इन्हें संकल्प कर दूं, हर जो है बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। हर आचार्य का ये कर्तव्य होता है कि अपने अपने प्राण की बाजी लगा करके अपने जजमान की रक्षा करना। उतने समय उस जग के आचार्य थे शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी का कि आज लग रहा है हमारा शिष्य छला जाएगा, और शिष्य को बचाने के लिए शुक्राचार्य जी बलि से कहते हैं, बोले मालूम बा यह विष्णु है और तुम्हें छलने के लिए आया है। बलि ने कहा चाहे जो कुछ भी होगा, मैंने कह दिया है तो हम इन्हें भूमि दूंगा। बस यह कहा कि जबरदस्ती जैसे ही सोचा बलि हम जल गिरा लें। शुक्राचार्य जी कहा कि उसी लुटिये में जैसे ही जाकर के घुसे, अब जल जब गिराया जा रहा है तो जल गिर ही नहीं रहा है। बस भगवान ने कहा कि अपने मन में सोच रहे हैं क्या बात ये ऐसा है। जब ध्यान लगाए तो कहा देख रहे हैं तो आचार्य जी से में घुसे एक तीर्ण खरिका उठाए और उठा करके बलि को दे देते हैं। हाँ ये काम करो, इसी में खोद दो, हो सकता है कुछ फंस गया हो। बस ले करके जैसे ही खोदे, बस शुक्राचार्य जी की आंख में जैसे ही लगा, यही से शुक्राचार्य जी एक आंख के अंधे हो गए। इससे पहले इन्हें दोनों आंखी से दिखाई देता था। बस जैसे ही जल गिरा और जल गिरा करके जैसे ही बलि भगवान को संकल्प किया, अब जहाँ चाहिए तहाँ ले लीजिए। बामन भगवान आए थे तो बामन मूल के हैं, आए अब शरीर जितना बड़ा कर रहे हैं, लेने का जब नंबर आया जमीन में, इतना लंबा शरीर किए, अपना पैर रख दिए पृथ्वी पे और आसमान में लगा दिए सर को। बोलो कहाँ देना चाहते हो। बलि खुद ही देख करके घबरा गया। सरकारी जितना पृथ्वी है सब पृथ्वी हमारी है। भगवान का कि एक ही पग में पूरे पृथ्वी को नाप लिए, अब कहाँ देना चाहते हो। हाई जितना ब्रह्मांड है सब ब्रह्मांड हमारा है। भगवान दूसर का पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिए, अब कहाँ देना चाहते हो। बलि ने कहा अब तक कहीं जगह ही नहीं है, कहाँ बता। भगवान ने कहा तो ये बताओ, तूने मुझे संकल्प किया है और संकल्प करने के बाद अब कह रहे हो हमारे पास कहीं जगह नहीं है। बलि ने कहा कि सरकार मैंने आश्वासन दिया है, संकल्प किया है, मैं मर जाऊंगा ठीक, लेकिन आपको 3 पग भूमि जरूर दूंगा। इसलिए काम करिए, शरीर भी तो मेरा है, आप तीसरा पग में स्वयं मुझे ही नाप लीजिए। बस भगवान ने कहा कि इसके दोनों हाथ को जैसे ही पीछे की तरफ बधवाए और हाथ को पीछे बधवा करके और इसके सर पे अपने पैर को उठा करके जैसे ही रखने के बाद ऐसे भी नाप लेते हैं। बलि से कहते हैं कि बलि अब ये शरीर भी हमारा हो गया। अब बाबू हो, इस बलि के पूरे परिवार के लोग इस दृश्य को देख रहे थे कि भगवान ने कहा कि यह बलि के दोनों हाथ को लेकर के पीछे की तरफ बधवाए। परिवार के लोग, इसकी पत्नी है, इसके पिता है, आजा है और फाजा है, सारे लोग खड़े हैं। सब लोग यही कह रहे हैं कि बहुत सुंदर हुआ। मैं बार बार कह रहा था कि देवताओं को प्रताड़ित मत करो, लेकिन यह बलि नहीं मान रहा था। आज जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, लेकिन सभी लोग तो खुश थे। लेकिन बलि की जो बिटिया जिसका नाम रत्नमाला, रत्नमाला अपने मन में सोच रही थी, एक बार यदि यह लड़का मुझे मिल जाता स्तनपान कराने के लिए, मैं इसे जहर दे करके अपने पाप का बदला ले लेती। एक बार यह लड़का मुझे मिल जाता, हम अपने पाप का बदला ये लड़का से ले लेते। अब जिक्र न हुआ है कि हरि अंतरयामी सब ज्ञानी